अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रही हूँ जो सबको बहुत ही पसंद होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से हम बनाएं तो बहुत ही अच्छा हमारा क्रिस्पी चिकन तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने चिकन तकरीबन 1 किलो लिया है, जो थाइस का बोनलेस स्किनलेस पोर्शन लिया है, और इसको जैसे मैरिनेट किया है। तो आप इसकी मैरिनेशन इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन थाइस ली हैं, और आप ये देखिए कि इसकी साइड्स ट्रिम कर ली हैं। और अगर आप चाहें तो इसको 2 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस साइड्स ट्रिम करके और इसको एक बड़े पीस में ही रखा है। 2 मुझे अंडे चाहिए होंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस चाहिए होगा, हाफ कप मैंने दूध लिया है, 3 टेबल स्पून दही लिया है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सूरख मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर है, और 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लेकर उसको फाइनली चॉप कर लिया है। और इसी तरह थोड़ा सा अदरक जो है जिंजर मैंने उसको भी फाइनली डाइस कर लिया है। और अगर आप चाहें तो फ्रेश इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश होना चाहिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन के लिए मैं जो ये दूध है और इसके अंदर ये लेमन जूस शामिल कर दूंगी और 5 मिनट के लिए रखूंगी, यहाँ तक कि ये बटर मिल्क की सूरत इख्तियार कर जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो इसको हम एक साइड पे रख देते हैं, और थोड़ा सा हम ये करते हैं कि थाइस को थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। तो मैंने एक प्लास्टिक के रैप में एक पीस को रखा है, और अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको फ्लैट कर लूँगी। आप किसी हैमर से या कोई भारी चीज़ से इसको फ्लैट कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा सा इसका मैरिनेशन बहुत अच्छी इसमें हो जाएगी, और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा चिकन का, और चिकन एक इवन हो जाएगा, पीस कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा, तो प्रॉपरली फ्राई हो जाएगा। तो इसी तरह सब पीसेस को मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी पहले। ये देखिए, अब इस पीस ये जो यहाँ से भी जो बड़ा साइड थी तो ये भी फ्लैट हो गया है। तो 5 मिनट गुजरे हैं, चिकन को भी मैंने सब चिकन को फ्लैट कर लिया है। और ये हमने जो बटर मिल्क बनाया था दूध के अंदर हमने, तो आप ये देखिए दही कैसे कर्डल बन हो गया है, और ये बटर मिल्क तैयार है हमारी मैरिनेशन के लिए। तो मैं एक मिक्सिंग बाउल में मैं सबसे पहले दही शामिल कर दूंगी, इसके साथ ही मैं बटर मिल्क शामिल कर दूंगी। अब मैं दोनों अंडे भी शामिल कर दूंगी। अंडे आप पहले चेक कर लें कि अंडे ठीक हैं, और मैंने चेक कर लिए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप पानी में इसको डुबो के रखें, अगर अंडे ऊपर तैरने लगे तो वो अंडा ख़राब होता है, और अगर नीचे बैठ जाए तो अंडा ठीक है। ये अंडा सही और ख़राब है उसकी निशानी है देखने की। तो इस तरह आप चेक कर लिया करें। और अब मैं सब स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें जिंजर, गार्लिक, फ्रेशली जो डाइस्ड हैं, नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, ये सब स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इनको बहुत अच्छे से पहले सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी, बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब अपनी मैरिनेशन में मैं तकरीबन हाफ कप पानी शामिल करूंगी। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब चिकन इसमें ऐड कर लूँगी। और अब चिकन को, ये सब चिकन इसमें बहुत अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। और अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि सब स्पाइसेस बहुत अच्छे से इसके अंदर इसमें ब्लेंड हो जाएं और सब बहुत अच्छे से रच बस जाएं। तो ये मैरिनेशन हमारी तैयार है। तो इस मैरिनेटेड चिकन को मैंने
2 घंटे रखा है और इसके बाद मैंने 15 मिनट इसको तकरीबन फ्रिज से बाहर निकाल लिया है ताकि ये अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो इसके कोटिंग के लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए होगा, ऑल पर्पस फ्लोर, 1/4 कप हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा और स्पाइसेस में ½ टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, ½ टीस्पून ही तकरीबन काली मिर्च है और इसके अलावा कि गार्लिक पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून है। 1 पिंच मैंने ऑरिगेनो लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें, लेकिन एक उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैं मैदा शामिल कर दूंगी, ऑल पर्पस फ्लोर, साथ ही में कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी और अब ये स्पाइसेस सब शामिल कर देंगे। और स्पाइसेस का लेवल आप अपनी टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप और स्पाइसेस शामिल कर सकते हैं और अगर आप इतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करते तो आप इसमें बेशक स्पाइसेस शामिल ना करें, बल्कि जो मैरिनेशन के स्पाइसेस हैं वो फिर काफ़ी होंगे अगर आप कम मिर्च खाते हैं। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर लूँगी। इसकी हम एक बहुत अच्छी सी कोटिंग तैयार कर लेंगे जो कि चिकन, मैरिनेटेड चिकन के ऊपर होगी। तो हमारा ये फ्लोर मिक्स तैयार है। अब मैं मैरिनेटेड चिकन में से एक चिकन थाई का पीस लेकर तो मैं ये फ्लोर में कोट कर दूंगी, अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम इसको एक दफ़ा दोबारा से ये मिक्सचर में डिप करेंगे और इसीलिए हमने इसमें पानी शामिल भी किया था और इसका मिक्सचर हमने थोड़ा ज़्यादा किया था। ये रनी मिक्सचर होना चाहिए, खुश्क मिक्सचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे दोबारा से डिप करके और दोबारा से कोटिंग करनी है। बहुत अच्छी सी कोटिंग इस पे होगी तो जिससे बहुत मज़े का क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनेगा। तो इसी तरह ही स्टेप दोहराते हुए मैं सारे पीसेस तैयार कर लूँगी और कोटिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए इसी तरह सब चिकन पे। अब सब पीसेस पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने पैन में ऑयल डालकर उसको गर्म किया है और अब उसका फ्लेम मीडियम पे कर देती हूँ। अब तेल गर्म हो गया है और मैंने फ्लेम इसका हमने हर वक्त मीडियम से लो की तरफ रखना है, हाई टेम्परेचर नहीं करना। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी चिकन और अगर कोटिंग थोड़ी उतरे भी तो आप उसको दोबारा से फ्लोर में डस्ट करके तो फिर आप उसको डालें। बहुत अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए। और आपने एक दफ़ा में बहुत सारा चिकन नहीं डाल देना, बहुत सारे पीसेस नहीं डाल देने। अगर बहुत ज़्यादा पीसेस डालेंगे तो टेम्परेचर बहुत गिरेगा और इसकी वजह से जो हमारा चिकन है वो क्रिस्पी नहीं रहेगा बल्कि सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और जिस तरह हमें क्रिस्पी और क्रंची चाहिए वैसा नहीं रहेगा। तो अपने पैन के हिसाब से आपने चिकन डालना है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना उसको। और अब मैंने इसके चिकन के जो थाइस पीसेस तकरीबन वो बड़े साइज़ में इसको मैंने बनाया है। अगर आप छोटे इसको पीसेस करेंगे तो फ्राइंग में थोड़ा टाइम कम लगेगा, लेकिन आपने इसको पूरा टाइम देना है और हाई हीट पे अगर आप कर लेंगे तो चिकन बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा मगर अंदर से कुक नहीं होगा। तो इसको सही तौर पे फ्राई होने में अभी हमें तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। पाँच मिनट बाद तकरीबन मैं इसको फिर टर्न कर रही हूँ। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं
तो अब मैं 2 मिनट इसको मैंने फ्लेम हाई कर दिया है और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करके तो इसको निकाल लूँगी। इसको हमें फ्राई करते हुए, क्योंकि ये पीसेस बड़े हैं, तो 15 से 17 मिनट लगेंगे और इसको पूरा टाइम देना है और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना और ना ही बहुत लो फ्लेम पे। तो मैंने इसे तकरीबन सारा वक्त मीडियम फ्लेम पे पकाया है और लास्ट 2 मिनट्स में मैंने फ्लेम हाई कर दिया है और इसका अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब चिकन फ्राई हो गया है तो हम निकाल लेते हैं। आप ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हुआ है। तो अब नेक्स्ट बैग में फ्राई कर रही हूँ और जो मैंने चिकन को इसमें कोट करके रखा था तो थोड़ा बड़ा सॉगी हो जाता है, तो एक दफ़ा दोबारा से फ्लोर में अच्छी तरह से कोट करना है। और एक तो ये तरीका है कि आप दोबारा से फ्लोर में कोट करें और एक तरीका ये है कि आप इसको 2 या 3 कोटिंग करके और साथ ही साथ फ्राई करते जाएं और इसको रखें नहीं, क्योंकि रखेंगे तो मॉइस्चर से इसका कोटिंग थोड़ी कम होगी और जब आपने कोट इस तरह बहुत अच्छे से कोट हो तो आपने इसे फ्राई करने के लिए डालना है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना जूसी है और बाहर से कितना क्रंची है। तो देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और जूसी है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इस तरह जूसी होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो ये वेज भी फ्राई हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। आप ये देखिए कि कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा लग रहा है। तो क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो गया है और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।